तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद कार डीलर्स का क्या रिएक्शन था? से आप क्या समझते हैं इसका अल्टरनेट क्या हो सकता था? अगर मतलब गवर्नमेंट ये ना करती तो ये कर देती, मतलब अल्टरनेट स्टेप क्या था इसका? लोकल 12-13 कंपनी आप उनमें से गाड़ी खरीदें। लोकल जो इंडस्ट्री है हमारी वो गाड़ियों पे ऑन मजीद बढ़ा देगी। जो बंदा सिविक ले रहा था उसको सिटी पे आना पड़ेगा, जो सिटी ले रहा था उसको यारिस पे आना पड़ेगा, जो यारिस ले रहा था उसको एल्फिन पे आना पड़ेगा, उससे नीचे वाला जो एल्फिन ले रहा था उसको हैचबैक पे आना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड गाड़ियों पे सब्सिडी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि तेल की जो खपत है वो कम हो। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। मौजूदा हुकूमत ने डॉलर को काबू में करने के लिए बहुत सी इंपोर्टेड चीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है कि अब वो इंपोर्ट नहीं की जा सकेंगी, जिनमें मेकअप, मोबाइल फ़ोन के साथ साथ इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी शामिल हैं। अब इंपोर्टेड गाड़ियों पर पाबंदी के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, इस इशू के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुनील मन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर आप क्या समझते हैं ये जो पाबंदी आयद की गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, इससे जो इंडस्ट्री है इस पर कितना फ़र्क आएगा? आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी बैन वाली नहीं होती, लेकिन अभी अगर जिस मुल्क हम हालात का शिकार हैं उसमें ठीक है। लोकल इंडस्ट्री के साथ या ऑटो इंडस्ट्री के साथ ये होगा कि देखें, अगर हम इंपोर्ट वैसे भी देखें, जब से ये 2016 की ऑटो पॉलिसी आई थी उसके बाद से जो लूप होल थे इंपोर्ट के वो बंद कर दिए गए, और जो इंपोर्ट का नंबर है वो 80,000 से पहले 60 पे गया, फिर 40 पे गया, अब 30-40 हज़ार गाड़ी इंपोर्ट हो रही थी। और वो भी एक एक्सपेक्ट पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक जो है ना फैसिलिटी रखी गई है, उस पर कोई बैन नहीं है बिकॉज वो यूज गाड़ी आती है। न्यू जो गाड़ी है इंपोर्ट करने वाली, जो कि एक अगेन लग्जरी आइटम है, बिल्कुल पुरतईश अशिया है और उसके ऊपर बैन है, तो आई थिंक इट्स गुड, अच्छी बात है। लोकल 12-13 कंपनी आप उनमें से गाड़ी खरीदें। सर लेकिन ये नहीं होगा कि जब इंपोर्टेड गाड़ी पे बैन आएगा तो इसका बेनिफिट उठाते हुए इन सेंस के लोकल माफिया जो सा है या लोकल जो इंडस्ट्री है हमारी वो गाड़ियों पे ऑन मजीद बढ़ा देगी? यस, ये ज़रूर होगा कि लोकल गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो शायद ये जो माफिया आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं या जो गाड़ी ऑन पे बेचते हैं वो थोड़ा देर के लिए एक्सप्लॉइट कर लेंगे, बट मेरा नहीं ख्याल उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। होगा ये कि वैसे जनरली डॉलर महंगा होने की वजह से लोकल गाड़ी भी महंगी हो रही है। जब लोकल गाड़ी महंगी होगी तो वो आम आदमी की रीच से बाहर होगी, आम आदमी की रीच से बाहर होगी, वो यूज़ गाड़ी पे जाएगा, यूज़ गाड़ी की प्राइस पे भी प्रेशर पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है कि अगर आप 0 मीटर गाड़ी बंद कर दिए तो शायद कोई ब्लैक मेलिंग हो जाएगी, बिकॉज 0 मीटर गाड़ी वैसे भी इंपोर्टेड गाड़ी से कम्पीट नहीं करती प्राइस में, वो बहुत महंगी है। मगर आप 660 सीसी देख लें तो 3 साल पुरानी 660 सीसी गाड़ी आपकी 0 मीटर 660 से भी महंगी है। और जिन गाड़ियों की हम बात करें 0 मीटर जो मंगाई जाती हैं वो इतनी महंगी गाड़ी हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई प्रोडक्शन की कोई दूर दूर तक वो है कैपेबिलिटी है, ना ही लोग प्रोड्यूस करते हैं। क्या डॉलर को काबू करने का सिर्फ यही एक तरीका रह गया था हमारे पास? मतलब हम ये भी तो कर सकते कि अपनी लोकल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बढ़ा देते। लोकल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट भी आपके सामने लाइट गई है। लोकल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कैसे करेगी जब आपकी इंडस्ट्री कम्पीट ही नहीं कर सकती, आपको बिजली नहीं मिल रही, आपके बिजली के रेट रीजन में सबसे ज़्यादा हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, सिर्फ आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज किस चीज़ का है कि आपकी लेबर सस्ती है, तो उस तरह तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। और अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो फिर हमें फिर सोचना पड़ेगा कि जो हमारे पास प्लांट लगे हुए हैं उनको एक कंसिस्टेंट पॉलिसी देंगे तब होगा। अभी ये होता है कि जी एक दफ़ा पता लगता है कि ये ऑटो पॉलिसी में ये कह दिया, अगले दिन वो कह दिया। पिछले साल ऑटो पॉलिसी 2021 में आई थी तो उन्होंने कहा था जी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो है हमने बड़ी वो रखी है रिलैक्सेशन, 3 महीने डाउन द रोड ख़त्म हो गई। इसी तरह स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी निकाली कि जी आप गाड़ी फाइनेंस नहीं करा सकते, तो वो कंपनियां जिन्होंने गाड़ियां बेचनी थी और उनको भी बताया गया था कि जी मार्केट में इतने लोग हैं जो फाइनेंसिंग पे गाड़ी ले लेंगे, और फिर उनसे वो फैसिलिटी ले ली गई। तो इस तरह की जो पॉलिसी चेंजेस होती है ना वो कंज्यूमर को भी तंग करती हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी शेक करती हैं। तो इस तरह के हालात में तो मुझे नहीं ख्याल एक्सपोर्ट हो सकती है। सर हाइब्रिड गाड़ियों का आपने जिक्र किया, हमारा जो डॉलर हम जितना ज़्यादा तेल की मद में शायद हम पे करते हैं किसी चीज़ में पे नहीं करते, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता? मतलब आप एक अच्छी कम्युनिटी में बैठते भी हैं, आपकी आवाज़ एक अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म पर जा भी सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिड गाड़ियों पे सब्सिडी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से ताकि तेल की जो खपत है वो कम हो और उस मद में जो हमारा डॉलर बाहर जाता है वो बच सके? चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि पहले चिकन आया था गया था। गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी थी, मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक की भी दी थी और हाइब्रिड की भी दी थी। और इलेक्ट्रिक हम लास्ट पिछले पूरे साल में सुनते आए थे कि जी पिछली गवर्नमेंट ने बहुत बिजली खरीद ली, एक्स्ट्रा खरीद ली और हमारे पास इतने कारखाने एक्स्ट्रा पड़े हैं और ये वो। आज तकरीबन 1 महीना हो गया मुल्क में बिजली नहीं है, तो जिस बंदे ने इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया होगा मुझे तो समझ नहीं आता वो गाड़ी चार्ज किस टाइम करता होगा। एक हाइब्रिड गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि फ्यूल सेव करेगी उसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे जैसे गरीब मुल्क में मेरा नहीं ख्याल ज़्यादातर लोग ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुस्तकबिल में आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है पाबंदी की, तो ये लॉन्ग टर्म चल सकेगी? पॉलिसी देखें वो तो उसके देखेंगे 2 रस नताइज क्या निकलते हैं। अभी उनको परेशानी ये है कि जी डॉलर महंगा हो रहा है और उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा जा रही है। 3 महीने का बैन लगाया, 3 से 6 हो जाएगा, 6 से 9 हो जाएगा। अगर उनको लगता है
बट मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली किस चीज़ को ज़्यादा देर के लिए रोक सकते हैं। अगर आप एक चीज़ की प्राइस को महंगा कर दें जो कि पेट्रोल है और जो कि महंगा है और आप सस्ता दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, आपने आज करना है या कल करना है, पॉलिटिकल डिसीजन है बेसिकली। वही बात है, अभी तो गवर्नमेंट का कोई हमारे मुल्क में पता नहीं लग रहा। अगर आज वो कर लेते हैं और अगले 3 महीने बाद इलेक्शन है तो वो हार जाएंगे। अगर वो आज नहीं करते और 1.5 साल बाद इलेक्शन है तो वैसे रह जाएंगे। सो एक अजीब सी जो है ना कश्मकश का शिकार है। बट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो ये करना पड़ेगा। यहाँ हम दुआ करते हैं कि एक तो डॉलर का रेट नीचे आए, दूसरा ग्लोबली जो फ्यूल की प्राइसेस हैं जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऊपर गई थी, अगर वो भी नीचे आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये जो इफेक्ट है ये विदड्रॉ हो जाएगा। ये जो स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, आप क्या समझते हैं इसका अल्टरनेट क्या हो सकता था? अगर मतलब गवर्नमेंट ये ना करती तो ये कर देती, मतलब अल्टरनेट स्टेप क्या था इसका? सबसे पहला स्टेप बेस्ट तो ये था कि फ्यूल की प्राइसेस में जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी जाती। जब वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे जाएगा तो कंजम्पशन भी नीचे आएगी, लोगों को पता लग जाएगा। अभी अगर मैंने फ़र्ज़ करें दिन में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ, बिला वजह चला रहा हूँ क्योंकि मुझे सस्ता मिल रहा है, और जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव वही था। बट अगेन जिस तरह के मुल्क में हालात हैं कि जी उनको एक पॉपुलर वोट भी चाहिए और स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट यूज़ किया गया। अच्छा सर, ओवरनाइट ये पाबंदी लगा दी गई तो जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी उनको क्या फ़र्क महसूस होगा इसमें? ये जो इंपोर्ट की है, मेरा ख्याल है इंपोर्ट का जो ये पाबंदी लगती है वो जो चीज़ जिसका BL कट चुका होता है, जो रास्ते में होती है, वो उस पर इतलाक नहीं होता है। तो गाड़ियों में भी अक्सर होता है, हर चीज़ पे होता है। तो जिस डेट को ये SRO इशू किया गया है उससे पहले जो चीज़ें रास्ते में थी वो तो ऑब्वियसली क्लियर हो जाएंगी। बट पॉइंट ये है कि एक दफ़ा क्लियर हो जाएंगी, अगली बारी जो कोई बंदा उस कारोबार से मुंसलिक है वो सोचेगा 10 दफ़ा कि हो सकता है कल रात को फिर बैन हो जाए। सो जो बैन का कल्चर है जनरली जो है ये कोई अच्छा कल्चर नहीं है। सर, गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद कार डीलर्स का क्या रिएक्शन था? यार कार डीलर्स का रिएक्शन क्या होगा? कार डीलर्स का रिएक्शन मुझे ये नज़र आता है कि देखें, एक तो वो बड़े अरसे से काफ़ी एक तो ना यूज़ वर्सेस न्यू कार की एक बहस चलती रहती है। तो जो न्यू वाले हैं वो कहते हैं यूज़ को बंद करो, जो यूज़ वाले हैं वो कहते हैं न्यू को बंद करो, और वो जो लड़ाई है वो तो चलती रहेगी। बट अगेन मैं बताऊँ, मैंने पाकिस्तान में डिफरेंट अदवार देखे हैं गाड़ियों में, जिसमें कभी रिलैक्सेशन थी, कभी इम्पोर्ट था, कभी नहीं था। तो इससे ना तो मार्केट ख़त्म होगी, ना किसी का रोज़गार बंद होगा, बेशक वो न्यू कार वाले हों या यूज्ड कार वाले हों। होगा ये कि सर मैंने आपको बताया कि हर बंदे को अपने आप को रिवाइज़ करना चाहिए। अपनी फ्यूल हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें अपना लाइफ स्टैंडर्ड भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। सो गाड़ियाँ महंगी होंगी। जो बंदा सिविक ले रहा था उसको सिटी पे आना पड़ेगा, जो सिटी ले रहा था उसको यारिस पे आना पड़ेगा, जो यारिस ले रहा था उसको एल्सविन पे आना पड़ेगा, उससे नीचे वाला जो एल्सविन ले रहा था उसको हैचबैक पे आना पड़ेगा। हर बंदे को अपने लाइफ स्टैंडर्ड को रिवाइज़ करना पड़ेगा। नारों से और वादों से आगे निकल के रियलिस्टिकली अगर देखें तो ये हकीकत है कि डॉलर 200 पे खड़ा है और इंपोर्ट पे बैन लग चुका है, और गाड़ी अगर नहीं मिल रही नई तो हमें यहाँ यूज़ लेनी पड़ेगी, और अगर नई वाली अगर मेरी जेब में नहीं आ रही तो उसे छोटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी है। सुनील मन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सबसे पहले हमें एज अ नेशन खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।